हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं डरविन ओडीडी में होने वाले डरविन क्रिकेट क्लब और वार्थ क्रिकेट क्लब के मुकाबले के बीच में। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया मैच है भाई। ग्रैंड लीग जीतने का सबसे बढ़िया चांस आप खो दोगे अगर ये मुकाबला नहीं ज्वाइन करोगे, क्योंकि ड्रीम 11 पे सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अटपटी है। इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं और उनकी सिलेक्शन भैया है भी 5-5, 7-7, 20% सिलेक्शन, इससे ज़्यादा 28% सिलेक्शन है एक प्लेयर की, जो पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया था। डरविन के प्लेयर्स के स्टैट्स ज़्यादातर प्लेयर्स को नहीं पता हैं। क्यों? क्योंकि पिछला मुकाबला डरविन का जो था वो हुआ था, बट ड्रीम 11 पर नहीं था और ड्रीम 11 पे पॉइंट्स नहीं है। फिर उससे पिछले 3 मुकाबले भी हो रखे हैं। डरविन के टोटली 4 मुकाबले हुए हैं, 2 जीत कर आए हैं, 2 हार कर आए हैं। अपने लगातार 2 मुकाबले हार कर आए हैं। अब अपने होम पर जा रहे हैं वापस। अपने होम में जो इनके स्टार्टिंग के 2 मुकाबले हुए थे वो ये जीत कर आए थे। वार्थ क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करें, वार्थ क्रिकेट क्लब परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। अपने पिछले अगर आप देखोगे 3 मुकाबलों में से 2 जीत कर आए हैं और 1 हार कर आए हैं। अभी के लिए डरविन जाएंगे खेलने के लिए। डरविन ने अपनी होम ग्राउंड में बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है। ये सारी की सारी डिटेल मैं बताऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइट हो गया ये जो सिलेक्शन परसेंटेज देख के ना, कि भैया इस मुकाबले में हमारी फैमिली से भैया आ सकती है ग्रैंड लीग। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ग्रैंड लीग क्रैक कर जाओगे। मैं आपको ऐसे ऐसे प्लेयर्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाले हैं। वर्थ क्रिकेट क्लब और डरविन क्रिकेट क्लब के बीच में मुकाबला होने वाला है। 8वां मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेलिन ओवल। और ये इस पिच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 मुकाबले हुए हैं और दोनों मुकाबलों में भैया 20 विकेट्स गिरी हैं। देख कर चलना, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुकाबला है। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम ना इसमें ग्रैंड लीग ग्रैब कर पाएंगे। ग्रैंड लीग आप आराम से जीत पाओगे, इतना बढ़िया मुकाबला है होने वाला है। और अभी अभी अगर मैं बताऊँ कि कहलिन के 2 ही मुकाबले हुए हैं इस पिच के ऊपर, और दोनों मुकाबलों में बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा। 7 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। दोनों टीम्स वैसे अगर आप देखो ना तो क्लब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लब हैं इस मतलब डोमेस्टिक सर्कल में। बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म कर दे सकते हैं। कोई भी टीम जीत सकती है, बट कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर दे रहे हैं। पिछला मुकाबला यहाँ पर वार्थ क्रिकेट क्लब अपना हार कर आए, किसके खिलाफ? साउथ डिस्ट्रिक्ट सीसी के खिलाफ। डरविन अपना पिछले लास्ट के 2 मुकाबले हार कर आए हैं। लास्ट के 2 मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है डरविन की, बट अपने होम मुकाबले सारे जीत कर आए हैं। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें, पहला घंटा इस पिच के ऊपर ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है बॉलर्स के लिए। बहुत बढ़िया पहला घंटा होने वाला है। और पिछले जो मुकाबले इस पिच के ऊपर जीते गए हैं वो भैया इसीलिए जीते गए हैं क्योंकि यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म करा है। किसने बढ़िया परफॉर्म करा है भैया? यहाँ पर बॉलर्स ने। इस वजह से ये मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करे गए हैं अभी तक। अब अगर आप डरविन क्रिकेट क्लब की बात करोगे, डब्ल्यू फोली, उसके बाद यहाँ पर जैकॉब डिकमैन, मेटा आपके पास है, जे एडलम, फिर उसके बाद एमडी फज आपके पास है, कॉर्नर आपके पास है, डेनबे आपके पास है, ल्यूक समर, फिर जैक और विलियम एंडसी। अब जितने भी प्लेयर्स आपको दिखाएंगे ना, मेरे हिसाब से अगर आप और कहीं पर भी जाकर यूट्यूब पे सर्च मारोगे कि भैया इन दोनों बीच में ड्रीम 11 की टीम, तो मेरे हिसाब से जो आपको टीम्स दिखाई जाएंगी अकॉर्डिंग टू ये दिखाई जाएंगी। जे डिकमैन 3 रन मार कर गया था पिछले मुकाबले में, 3 रन ही मार कर गया था जो ड्रीम 11 पे अनाउंस हो रखा था। 91 जहाँ पर मार कर गया है, ड्रीम 11 पे नहीं है मुकाबला, और इस वजह से जे डिकमैन की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है। एच चैम्बरलिन की सिलेक्शन 32 रन्स की वजह से इससे ज़्यादा है। देखकर चलना, पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म कर देकर गए, बट यहाँ पर जो 2 मुकाबले हुए ना, इनकी परफॉर्मेंस आप देखो, 15 और 7 रन। यहाँ पर बॉलर्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। 156 रन करे थे सामने वाली टीम ने। ये देखो, 3 विकेट से मुकाबला जीते सिर्फ और सिर्फ। पामस्टर की टीम है एक इनके पास, पामस्टर की टीम के खिलाफ भी ये खेलते हैं। पामस्टर की टीम आपने कभी नहीं देखी होगी ड्रीम 11 पे, कभी वो नहीं हुई। पामस्टर की टीम के आते ही नहीं है, मैचेस ही नहीं आते, क्योंकि ये ना सेम समय पर मुकाबले खेलते हैं। तो पामस्टर की टीम का बहुत कम होता है कि ये अलग से मुकाबले खेलेगी, मतलब किसी और टीम के खिलाफ। और अगर आप देखो तो इनकी टाइमिंग अलग होगी, तो वो दिक्कत होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो पहले 2 मुकाबले इस पिच के ऊपर हुए हैं, पहले मुकाबले में 19 विकेट्स गिरी थी, दूसरे मुकाबले में 17 विकेट्स गिरी थी। पहली इनिंग में दोनों बार, जो 2 मुकाबले में, पहली इनिंग में दोनों बार 10-10 विकेट्स गिरी। दूसरी इनिंग में पहले मुकाबले में 9 विकेट्स गिरी, दूसरे मुकाबले में 7 विकेट्स गिरी हैं। चेज़ करना
थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, पर पहले मुकाबले में टीम चेस करते हुए नहीं जीती थी, 9 विकेट्स गवा दिए थे उन्होंने और 3 रन से अपना मुकाबला हारे थे। तो बॉलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मुकाबले में टोटली 403 रन बने थे। दूसरे मुकाबले की अगर आप बात करोगे, पहली इनिंग में 155 और दूसरी इनिंग में 156, तो 100, 200, 300 और 311 रन्स बने थे। तो ये देखकर चलो, रन्स इतने मतलब इतने बेकार भी नहीं बन रहे और इतने बढ़िया भी नहीं बन रहे हैं, बट हाँ कुछ कॉमन प्लेयर्स हैं जो आपको इस पिच के ऊपर रन्स बनाकर दे रहे हैं। डिकमैन दोनों स्टार्टिंग के मुकाबलों में नहीं चला था जो इस पिच के ऊपर मुकाबले हुए हैं, बट पिछले मुकाबले में 91 रन की पारी खेल कर आया। एजे एडलम 51 रन के साथ 1 विकेट, 67 रन के साथ 2 विकेट। इस पिच के ऊपर बहुत बढ़िया पहले ही परफॉर्म कर आपको देकर जा चुका है, बट एजे एडलम की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है। एजे एडलम को प्लेयर्स नहीं पिक कर रहे हैं और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आप वाइस कैप्टन रख कर लेकर जाना। स्मॉल लीग तो यार गारंटी जीते हुए इस मुकाबले में, जैसे ही ड्रीम 11 पर सिलेक्शन है ना, उस हिसाब से तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि स्मॉल लीग आप लगाओ, जो मैं टीम दूंगा चाहे वही लगा लो, कुछ मत चेंज करना, गारंटी जीत जाओगे। इतनी अगर ये सिलेक्शन ऐसी ही रही ना सुबह तक, मानकर चलना आप गारंटी जीत रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद चैम्बरलिन की अगर हम बात करें, 32 रन और 9 रन, इसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ आप देखकर चलना। इसकी सिलेक्शन 32 रन की वजह से भी, और ये सिलेक्शन ना जे डिकमैन के खिलाफ है कि जे डिकमैन को प्लेयर्स नहीं लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर चैम्बरलिन को लेकर जा रहे हैं। आपके पास भी यही ऑप्शन रहेगा, या तो आप यहाँ पर चैम्बरलिन को लेकर जाओ, जे डिकमैन को लेकर जाओ, क्योंकि चैम्बरलिन दोनों मुकाबले इस पिच के ऊपर खेला नहीं है, तो हो सकता है कि इस पिच के ऊपर ही बढ़िया परफॉर्म कर जाए। एडलम आपको दोनों मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया था, और इसके साथ जो लोग टिके थे उसकी अगर हम बात करें तो पहले मुकाबले में फर्स्ट टिका था और यहाँ पर आपके पास हॉकिन टिका था। तो इसके साथ जो टिके थे वो खेल ही नहीं रहे हैं, पिछले 2 मुकाबले खेले ही नहीं है, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वेबस्टर आपके पास है, वेबस्टर की सिलेक्शन 28% है। पिछले मुकाबले में 27 रन के साथ 1 विकेट प्लस साथ में 10 ओवर्स कंप्लीट करवाए हैं। तो अगर ये प्लेयर खेलता है, गारंटी ट्राई करना। अगर ड्रीम 11 पर नहीं भी कर पा रहे हो ना किसी वजह से, मतलब मुझे पता है वो क्या वजह है, क्योंकि 4 ऑलराउंडर आपको लेने पड़ेंगे सामने वाली टीम में। युवराज सिंह है जिसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, वो कर नहीं पाओगे क्योंकि उसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, और नहीं करना है क्योंकि वो बॉलर है भाई, बॉलर इस पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो वीजे वेबस्टर, या नहीं तो आपको डब्ल्यू एक और है, डब्ल्यू एंड्स थे, या नहीं तो तीसरा जो पिक है ना आपके पास वो है भैया यहाँ पर एडलम। इन तीनों में से कोई एक पिक ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये देख कर चलना किसे ड्रॉप करोगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है कि अगर आप वरना सिंह खेल जाता है वहाँ पर वरना सिंह, तो आपको कोई ना कोई एक प्लेयर ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एंडरसन आपके पास है 0-0, पर स्टार्टिंग के 2 मुकाबले में अगर आप देखोगे तो भैया एक मुकाबले में 20 रन की पारी खेली थी, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। आप ड्रॉप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ड्रॉप करो। फिर उसके बाद एंडसी 5 विकेट इसने पिछले मुकाबले में चटकाई है, बट इस पिच के ऊपर जो इसने एक मुकाबला खेला था वहाँ पर एक ही विकेट चटकाई थी। उसके बाद ब्रिग्स आपके पास है, 25 रन की पारी इसने पिछले मुकाबले में खेली। ए समर ने 17 रन। अब डब्ल्यू फॉले और यहाँ पर सी जोबेल, 2 विकेट कीपिंग ऑप्शंस आपके पास हैं, और दोनों के दोनों बहुत नीचे आ रहे हैं, बॉलर से भी नीचे बैटिंग करने आते हैं। तो ये चीज़ आप देख कर चलना, कोई भी पिक कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर प्लेयर सी जोबेल के साथ जा रहे हैं, आप भी जाओ सी जोबेल के साथ, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी सी जोबेल के साथ ही जाऊँगा। के डेनबी की अगर हम बात करें, अब अगर आप के डेनबी की परफॉर्मेंस देखो ये खेला ही नहीं था जब ड्रीम 11 पे मुकाबला आया था डरविन को, और एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये नहीं खेला था, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 मुकाबलों में इसने 6 विकेट चटकाई थी, और इसी पिच के ऊपर 6 विकेट चटकाई है। पता है इस पिच के ऊपर एक क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। जैनशट की अगर आप बात करो तो ये प्लेयर आप ड्रॉप कर सकते हो, वैसे अभी के लिए मैंने लिया है इस प्लेयर को, बट आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा जैसे बी वेबस्टर को रखना है, आराम से रख कर लेकर जाओ। माई टीम 11 पे तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ड्रीम 11 पे आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आपको पता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से ना, तभी मैं कह रहा हूँ ग्रैंड लीग आराम से जीत सकते हो ड्रीम 11 पर। उसके बाद अगर हम बात करें रिचर्डसन आपके पास, अगर ये प्लेयर खेल जाता है ना, गारंटी लेना इस प्लेयर को, क्योंकि पहले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया था। और सी हॉकिंस, ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं, अगर ये खेलते हैं तो इन प्लेयर्स को आपको ड्रॉप नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब पता नहीं मैं सुबह उठ पाऊँगा या नहीं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उठूं, क्योंकि ये मुकाबला ग्रैंड लीग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। जेनसेट की अगर हम बात करें, 2 विकेट पिछले मुकाबले में डेनवी ने 1 विकेट चटकाई है, फिर उसके बाद एडलम ने 1, उसके बाद अगर आप देखो समर ने 2 मेडिन करवाए हैं, फिर उसके बाद विजय वेबस्टर 2 मेडिन और 1 विकेट, उसके बाद यहाँ पर एंड से 5 विकेट इसने चटकाई हैं। बहुत बढ़िया पिक और बहुत इंपॉर्टेंट पिक, क्योंकि भैया सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है और बहुत इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है मेरे हिसाब से। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो कर जाना इस मुकाबले में, क्योंकि ये आपके लिए ना गेम चेंजर हो सकता है, आपके लिए यही मुकाबला। नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी नया प्लेयर आता है वैसे आएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको हर एक प्लेयर के बारे में बता ही दिया है
कोई इनके सारे के सारे प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं पर खेले ही हैं। वार्थ क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करें, ऑस्टिन आपके पास है, आइजैक कॉनवे आपके पास है, उसके बाद चंद्र सिंघे आपके पास है, डायलन हंटर, उसके बाद अगर मैं बात करूं उदियारा वर्ना सिंघे आपके पास है, संगा आपके पास है, उसके बाद मधुरा आपके पास है, फिर उसके बाद जॉनथन आपके पास है, सी जोबेल, रियान और यहाँ पर आइजियक आपके पास है। अच्छा, मैंने ऊपर एक चीज़ बताई कि अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहते हो कर लेना, बट मतलब ज़्यादा मैं ज़्यादा शायद एक्साइट हो रहा हूँ। आप अगर जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना इन्वेस्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कम इन्वेस्ट करना चाहते हो कम इन्वेस्ट करना, पर वो है कि मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करूँगा तो 50 और लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुकाबला है। क्योंकि अगर आप T10, मैं तो देखो T10 खेल खेल के ना थोड़ा सा लोग परेशान भी हो जाते हैं। T10 वही टीम्स दोबारा भिड़े जा रही हैं, वही मुकाबले दोबारा हुए जा रहे हैं, तो वो चीज़ है। ये थोड़ा सा ब्रेक मिला है आपको, तो यहाँ पर आप बढ़िया परफॉर्म करके जा सकते हो। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। वार्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑस्टिन, देखो इन प्लेयर्स के स्टैट्स सबको पता है, ड्रीम 11 पे 2 मुकाबले आ चुके हैं इन प्लेयर्स के, तो इसीलिए इसकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बहुत ज़्यादा है। आइजैक की अगर आप बात करोगे 67 और 64 रन, उसके बाद एशले आपके पास है 25 रन की पारी इसने खेली है। डायलन हंटर 68 रन के साथ 2 विकेट, 42 रन के साथ 1 विकेट। डायलन हंटर की कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बहुत ज़्यादा है, ऑस्टिन की भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बहुत ज़्यादा है। आप भी यही चीज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉनथन 10 रन के साथ 1 विकेट, 6 रन के साथ 1 विकेट, 2 मुकाबलों में विकेट चटका कर आपको देकर गया है, एक इंपॉर्टेंट पिक, और आप आराम से ट्राई कर सकते हो। पहले मुकाबले के स्टैट्स किसी के पास भी नहीं है, ड्रीम 11 के पास भी नहीं है, बट हाँ दूसरे तीसरे के ड्रीम 11 के पास हैं। और अगर आप देखोगे पहले मुकाबले में वर्ना सिंघे ने 3 विकेट चटकाई हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ वर्ना सिंघे को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। अब अगर आप मधुरा वर्ना सिंघे की बात करोगे तो तीनों मुकाबलों में एक एक विकेट आपको लेकर देकर गया है, बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि इस पिच के ऊपर जहाँ पर आज खेलने वाले हैं बॉलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस वजह से आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो इसे। फिर उसके बाद रियान अगर हम देखें तो रियान भी आपको विकेट चटका कर दे सकता है, पहले मुकाबले में खेला था, विकेट आपको चटका कर देकर गया था। सदरंगा की अगर हम बात करें, सदरंगा पहले मुकाबले में खेला था, विकेट चटका कर देकर गया, दूसरे मुकाबले में खेला नहीं, तीसरे मुकाबले में खिलाया गया, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा नहीं। अब अगर आप देखोगे पिछले मुकाबले में 5 ओवर में 1 मेडन इसने करवाया था, 3 ओवर्स करवाए रियान ने, 6 ओवर करवाए और 1 विकेट चटकाई भैया जॉनथन ने, एक विकेट ही चटकाई है उन्होंने पिछले मुकाबले में। हंटर ने भी, वर्ना सिंघे ने भी, ऑस्टिन ने भी और उसके बाद उदियारा ने भी। तो यहाँ पर आप देखकर चलो, बट पहला मुकाबला अगर आपने नहीं देखा, वर्ना सिंघे ने 3 विकेट चटकाई थी, फिर उसके बाद यहाँ पर कैंटर पुले ने 2 विकेट चटकाई थी, वर्ना सिंघे ने 1 विकेट, रियान ने 1 विकेट, सदरंगा ने 1 विकेट और डीजे हंटर ने 2 विकेट। तो ये चीज़ देखकर चलना कि प्लेयर्स ने बढ़िया परफॉर्म करा था पहले मुकाबले में भी। नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी नया प्लेयर आता है आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। मैंने इन प्लेयर्स के ऊपर इतनी बात क्यों नहीं करी है, क्योंकि इन प्लेयर्स का सबको पता है, 2 मुकाबले आ चुके हैं ड्रीम 11 पर, पॉइंट्स ड्रीम 11 साफ साफ दिखा रहा है कि भैया ये पॉइंट्स थे इनके और इन प्लेयर्स ने ये करा है। तो अब जो मैं आपको बताना वाला रहा हूँ वो ध्यान देना, उस टीम के ऊपर ध्यान देना, उन प्लेयर्स के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि अभी के लिए जो टीम बन रही है ना वो कॉमनली पिक WCC के फेवर में ज़्यादा बन रही है एज़ कम्पेयर टू DCC। क्यों नहीं बन रही है DCC के फेवर में, क्योंकि भाई प्लेयर्स को पता ही नहीं है DCC ने क्या करा है, इस पिच के ऊपर क्या करा है वो भी नहीं पता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है और वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके पास यहाँ पर ऑस्टिन है, आई कॉनवे, दोनों प्लेयर्स रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप देखो तो डिकमैन को रख सकते हो, पिछले मुकाबले में 91 रन की पारी खेल कर आया, बट इस पिच के ऊपर 2 मुकाबले हुए थे, उसमें टोटली इसने 21 रन करे हैं। ये स्टार्टिंग से ही खेल रहा है, ओपन ही कर रहा है, बट 2 मुकाबलों में इस पिच के ऊपर बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओपनर इस पिच के ऊपर भैया ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर इनके मतलब डरविन के भी ओपनर्स बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको देख कर चलनी है। यहाँ पर रखने को ना, यहाँ पर चैम्बरलिन को रख सकते हो, डिकमैन को छोड़कर कोई दिक्कत नहीं है, और आपको आराम से क्रेडिट इशू भी नहीं आने वाला है। तो वो अगर आप करना चाहते हो आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपके पास नीचे और कोई प्लेयर है नहीं, MD फर्स्ट खेलता है, आप ट्राई कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है नहीं। नीचे मत देखो क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई नया प्लेयर आता है तो हाँ पीछे चले जाना, स्टैट्स में दिख जाएगा आपको। यू वर्ना सिंघे और डी हंटर दोनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ऑप्शन चाहिए था वो बी वेबस्टर का भी चाहिए था, बट बी वेबस्टर नहीं ले पाऊंगा यार मैं, या तो वर्ना सिंघे ड्रॉप करना पड़ेगा, डी हंटर, दोनों में से कोई भी नहीं कर सकता हूँ। एक बार को वर्ना सिंघे को सोच सकता हूँ, बट वो ग्रैंड लीग में सोचूंगा, स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला हूँ इसे ड्रॉप करने की। सी हॉकिन पिछला वाला मुकाबला खेला नहीं था, अगर ये खेलता है सी हॉकिन आज का मुकाबला तो ये देख कर चलना कि ये प्लेयर आपको रखना ही रखना, चाहे कुछ भी हो जाए।
फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन आपके पास आता है, इन तीनों प्लेयर्स को अगर आप रख सकते हो ना, किसी टीम में इंक्लूड कर सकते हो, तीनों के तीनों ले जाओ। तीसरा कौन सा है, एंड स्टे है। पिछले मुकाबले में 5 विकेट आपको चटका कर देकर गया है। एक बार को आप एंड स्टे को ड्रॉप कर कर वेबस्टर को रख सकते हो, बट वेबस्टर के भैया क्रेडिट ज़्यादा हैं, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर रख सकते हो इन तीनों को ले जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बनने वाले हैं, तीनों के तीनों ही आपके लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। अगर आप रख सकते हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रख के लेकर जाना। ऑलराउंडिंग सेक्शन में एम वरना सिंह। अब रिचर्डसन अगर ये खेलता है, पिछले मुकाबले में खेला नहीं, अगर ये खेलता तो इंपॉर्टेंट है, फिर आराम से ट्राई करना, क्योंकि ये टोटली 4 विकेट एक मुकाबले में लेकर आपको देकर गया है इसी पिच के ऊपर, तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जैंटिया को कोई नहीं लेकर जा रहा है, वैसे 75% लेकर भी जा रहे हैं, बट यहाँ पर डेनबी को कोई नहीं लेकर जा रहा। डेनबी इंपॉर्टेंट पिक है भाई, 6 विकेट लेकर गया इसी पिच के ऊपर, और मैं तो कह रहा हूँ ये आज के मुकाबले में खेले। और प्लेयर्स की सिलेक्शन 20% रहने वाली है, इसकी गारंटी 20% रहने वाली है, और यही प्लेयर आपको जितवा जाएगा स्मॉल लीग, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अपडेट आपको टेलीग्राम पर पूरी कोशिश करूँगा इस मुकाबले की तो दूँ, क्योंकि ये मुकाबला बहुत बढ़िया होने वाला है। सबसे पहली टीम की अगर हम बात करें, यहाँ पर 7-4 का रेशो ही बन रहा है, और जो नॉर्मली टीम्स बन भी रही है ना, वो भी प्लेयर्स भी भैया 7-4 का रेशो बनाकर लेकर जा रहे हैं। मैंने नॉर्मल टीम्स ही बनाई थी, देखूँ मैं सिलेक्शन बाय से क्या बनती है क्या नहीं बनती है, उसमें से भी थोड़ा सा मैंने अपना मतलब वही है कि अपना तो दिमाग लगाना ही है कि भैया हाँ चल 7-4 के भी बना ही रहा है, तो इनके 4 तो बढ़िया ले। तो ये 4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डब्ल्यू फॉले को ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्की टीम्स हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की टीम है। सी जोबेल आपके पास है, डब्ल्यू फॉले, उसके बाद आई कॉनवे, उसके बाद अगर आप देखो वजना सिंह है आपके पास है, जे डिकमैन, उसके बाद ए ह्यूमस्टोन आपके पास है, यू वरना सिंह वाइस कैप्टनसी डब्ल्यू एंड से, उसके बाद यहाँ पर एम वरना सिंह, एल जैनहेटा आपके पास है, और एच सदरंगा आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, वैसे स्मॉल लीग नहीं ग्रैंड लीग में ट्राई करना है ये वाली टीम। और ये वाली टीम जो मैं तीसरी वाली दिखाऊंगा ना, वो आपके लिए प्योरली स्मॉल लीग रहने वाली है, बहुत बढ़िया टीम है वो। आप ग्रैंड लीग में भी ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप देखो, सी जोवेल आपके पास है, आई कॉनवे आपके पास, जे डिकमैन कैप्टनसी यहाँ पर ए ह्यूमस्टोन को दे रखी है, वी वेबस्टर, उसके बाद यू वरना सिंह, डब्ल्यू एंस्टर वाइस कैप्टनसी डी हंटर, फिर एम वरना सिंह, एल जगनेटा आपके पास है, और एच सदरंगा आपके पास है। ड्रॉप कर सकते हो एक बार को सदरंगा को, पर ये वाली जो पिच है ना वो बॉलिंग फेवरेबल ही है, तो बॉलर्स को रखो ज़्यादा। अगर आप मतलब एक्सचेंज करना चाहते हो किसी के साथ किसी को, तो वो भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको पीछे स्टैट्स दिखा चुका हूँ कितने बढ़िया प्लेयर्स ये हैं। अब ये टीम आपके लिए ना बढ़िया रहने वाली है, बहुत बढ़िया टीम है, क्योंकि डीसीसी के कुछ ऐसे प्लेयर्स लिए हैं जिनकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है, और ये डीसीसी के प्लेयर इसी पिच के ऊपर बहुत बढ़िया परफॉर्म आपको कर देकर गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सी जोवेल, आई कॉनवे, उसके बाद अगर आप देखो तो ऑस्टिन आपके पास है, जे डिकमैन आपके पास है, वरना सिंह, उसके बाद एंस्टे आपके पास है, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर एडलम को दे रखी है, कैप्टनसी डी हंटर, कैप्टनसी बढ़िया है, डी हंटर को रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइस कैप्टनसी रखना भैया यहाँ पर डीडीसी की टीम में से, और वो भी बॉलर्स रखो तो और भी ज़्यादा बढ़िया। के डेनबी आपके पास है, उसके बाद जैनहेटा आपके पास है, वरना सिंह आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग में लगाओ, इसी टीम से आप जीत जाओगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं अगर ये सारे के सारे प्लेयर खेलते हैं तो। कुछ चेंजेस करने हैं वो पीछे आपको मिल जाएंगे, मैं आपको टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।